देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा ने तीसरी रथ यात्रा शुरू की है, जिसके चलते आज ये रथ यात्रा श्री आनंदपुर साहिब पहुंची और इस यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक रथ यात्रा निकाल रही है, जो 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर संपन्न होगी। महासभा इस यात्रा के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रही है। इस दौरान प्रधान महेंद्र तंवर ने बताया कि महासभा की ओर से 9 अगस्त को जम्मू से रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण, महिला सशक्तिकरण व शिक्षा होगा। यात्रा 9 अगस्त को जम्मू से शुरू होकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, गुजरात आदि प्रदेशों से होकर दिल्ली में समाप्त होगी। दिल्ली जाकर देश के राष्ट्रपति कर प्रधानमंत्री को मांग देंगे और रथ यात्रा को विराम देंगे। उन्होंने बताया कि महासभा की यह तीसरी रथ यात्रा है। पंजाब टीवी प्राइम के लिए श्री आनंदपुर साहिब से राकेश राणा की रिपोर्ट। पहला अपना नाम जी महेंद्र सिंह तंवर। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कल 9 अगस्त के दिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर, गरीब को आरक्षण देने की मांग को लेकर, सामाजिक समरसता का माहौल देश में बने, इस प्रयास को लेकर महान पुरुषों के इतिहास का संरक्षण हो, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए, खिलवाड़ न की जाए। इन मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने निकाली, आरंभ की, जो पूरे देश में जाएगी और सभी जातियों के समर्थन से हमने सबको, पंजाबी, सिख भाई, जाटों ने बहुत बड़ा समर्थन कल पूरे पंजाब में जाट सभा ने किया। सब जितनी भी जाति हैं, सब वर्ग जितने हैं, उन सब की को अपील है और उनको साथ लेकर हम ये रथ यात्रा चला रहे हैं, जिसका समापन 7 अक्टूबर को दिल्ली में होगा और वहाँ पे राष्ट्रपति को मांग पत्र दिया जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र दिया जाएगा और उसके माध्यम से हम आपकी, हमारी सबकी बात जो है मांग पत्र के द्वारा वहाँ पहुँचाएंगे। तंवर जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10% आरक्षण है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ रिजर्वेशन है ਉਹਨੂੰ खत्म किया जाए? देखिए, हमारी मांग तो यह है कि जातिगत आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अब 10% आरक्षण मैंने कहा है ऊँट में जीरे के समान है, इसका क्या फ़ायदा बताइए। अब एक जाति का दूसरी जाति से या हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल है और इससे जो माहौल जो है पूरे देश का बहुत ज़्यादा सही नहीं बन रहा और लोगों में बड़ी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। और आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है वो केवल गरीब को अगर मिलेगा तो किसी को उससे कोई गिला नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का है। जो आरक्षित वर्ग है, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनमें भी जो अधिकांश लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा केवल और केवल IAS अफसरों को, IPS अफसरों को, बड़े जो राजनीतिक लोग हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं, तो उनको फ़ायदा है इसका। सर, कितनी यात्रा पहले भी आपने कहा था, एक यात्रा पहले भी निकाली? एक नहीं, 2, ये तीसरी रथ यात्रा है। 2 रथ यात्राओं में 2010 और 2017 में हमने 8.5 महीने की 2 रथ यात्राएं, 70,000 किलोमीटर का सफ़र, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली, और यहाँ भी आई थी 2017 में रथ यात्रा, उसका स्वागत भी हुआ था। तो ये जो रथ यात्राएँ हमने की हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली और 8 महीने तक लगातार रथ पे रहना,
और इस मांग को उठाना, तो इसका एक प्रयास तो है हमारा, और हम और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सफल भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा सर? नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे? अभी हम पंजाब में हैं, इसके बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, चंडीगढ़ आएगा बीच में, उसके बाद उत्तराखंड, फिर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बंगाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड, झारखंड से फिर बिहार, और बिहार से फिर ये असम, मेघालय, और मेघालय से फिर वापस बिहार आके लखनऊ और कानपुर, आपका बुंदेलखंड, और ये सारा वेस्टर्न यूपी करते हुए दिल्ली में 7 अक्टूबर को ये रथ यात्रा आएगी। धन्यवाद। थैंक यू। अखिल भारतीय यूनियन के प्रधान क्षत्रिय महासभा के नैशनल कन्वीनर नाल उन्हां दी टीम जिहड़ी है वो अज आई सी। वो सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुद्दा जिहड़ा उन्हां दा हैगा आरक्षण जिहड़ा है वो जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण जिहड़ा है मतलब आर्थिक आधार पर होना चाहिए है। उन्होंने ये तीजी यात्रा जिहड़ी है 17 भी की थी, 10 भी की सी। अज उही यात्रा लैके फिर रथ सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सारे समाज के लोगों को ये प्रेरणा देने की कोशिश की और ये गल कही उन्होंने भी जो आर्थिक आधार जो जाति आधार पर आरक्षण है इसका फायदा जो गरीब आदमी को नहीं है, ये बड़े लोगों को है। वो इस करके चाहते हैं भी गरीब आदमी को फायदा पहुँचाने वास्ते ये आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होनी चाहिए। साडे बहुत ही सत्कारयोग संजीवन जी सरपंच राणा साहब अगंपुर तो ये सारा ही प्रबंध जिहड़ा है ये संजीवन जी ने सरपंच साहब ने किया। बड़े सच्चे ढंग नाल उन्हां दा स्वागत किया, बड़े खुश होए हो भी पिंडां 'च भी साडा जिहड़ा है जागृति लोगों को बहुत है, ये गल कह के गए। सो असीं भी उन्हां दा धन्नवाद किया। बड़ी खुशी हुई, उन्हें समुचे समाज की गल की, ना कि किसी विशेष जाति की। और उस गल ते असीं भी प्रेरणा लैंदे हैं कि बिल्कुल सही तो दुरुस्त गल करके गए हो कि ये आर्थिक आधार पर ही होनी चाहिए। कि बड़ा समा पहला एक बारी राजीव गांधी ने भी गल कही सी कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और समय समय दी सरकारां ने इस गल पर कोई गौर नहीं फरमाया। सो ये बेचारे जी अपनी टीम लैके तुरे हुए है, तो असीं इन्हां दा कोटि कोटि धन्नवाद करते हैं। अपना सारा ही घर बार का काम छड्ड के सारी टीम जिहड़ी है इस समाज भलाई वास्ते लगी भी, तो असीं उन्हां दा बहुत बहुत स्थान पर धन्नवाद करते। जय हिंद।